घर के कामों की ना कभी कोई गिनती हो ही नहीं सकती। सुबह से लेकर रात तक ना जाने कितने अनगिनत काम। पति, बच्चे, घर परिवार सबको साथ लेकर चलना, सबको खुश रखना, सबकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना, सब कुछ। लेकिन जब सारे काम सही दिशा में होते हैं ना, तो आपको भी इन्हें देख कर सुकून मिलता है, खुशी होती है कि हाँ, मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न है आप सब। जी हाँ, कई बार होता है ना कि घर के काम तो हमेशा चलते ही रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है ना जब आप अंदर से लो फील कर रहे हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सबके होते हुए भी आप अकेला फील कर रहे हो, तो क्या होता है ना, उस वक्त कुछ भी काम करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। घर के काम तो ऐसे है जिसे आप कोई भी सिचुएशन में हो, कैसी भी परिस्थिति में आपको करना ही हो, चाहे मन लगे ना लगे, बट बहुत ज़्यादा ना अंदर अंदर ख़राब लगता है। लेकिन जब आपके इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है और फिर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ कि नहीं, करना है। भले ही मेरी वीडियो आप सबको मोटिवेट करती होगी, लेकिन आपके जो कमेंट और आपके जो मैसेजेस होते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, वो मुझे मोटिवेट करते हैं सच में। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, मुझसे जुड़े हो, मेरी फैमिली का हिस्सा बने हो, तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है संडे मतलब थोड़ा सा काम, थोड़ा सा आराम का फ़िलहाल कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि काम बहुत सारे हैं, छोटे छोटे काम ही है लेकिन बहुत सारे हैं। तो आज मैंने अपने टाइम के अनुसार उठ गई थी, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ ना, घर का जो सबसे बड़ा काम है क्लीनिंग एंड मॉपिंग, वो मैंने ख़त्म कर लिया था। डस्टिंग बचा हुआ है तो वो तो कभी भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी नहीं थी। लेकिन उससे पहले मुझे नाश्ता बनाना था, तो वो मैंने बना लिया है, और नाश्ते में बना है आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में छिलका रोटी। और उसके बाद ना मैं आ गई थी, मुझे कुछ कपड़े फ़ोल्ड करके अंदर डालने थे, और वो है विंटर के कपड़े। तो कुछ विंटर के कपड़े थे, उससे पहले ही मैंने ऑलरेडी अंदर डाल दिया है। और ये जो थोड़े बहुत थे ना, ये डेली यूज के थे, जिसे हम डेली यूज करते थे, क्योंकि सुबह और शाम में हल्की ठंड रहती थी। लेकिन अब ठंड बिल्कुल नहीं है, गर्मी आ चुकी है, हमें पंखा चलाना पड़ रहा है। और ऊपर है ना, टॉप फ्लोर पे है ना, मतलब इसके बाद छत है और कोई घर हमने नहीं बनाया है इसके बाद, तो ऊपर में गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है, खासकर दोपहर के समय। तो अभी स्वेटर की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए जो भी डेली यूज के लिए मैंने बाहर निकाल के रखा था ना, उसे फ़ोल्ड करके मैंने अंदर डाल दिया है। और उसके बाद मैंने कहा था ना कि डस्टिंग थोड़ी बहुत बची हुई है, तो बस डाइनिंग टेबल से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि डेली जो यूज होता है ना, उसकी डस्टिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और डाइनिंग टेबल तो दिन भर में कितनी बार यूज होता है, तो बच्चे जब बैठते हैं ना, तो वो टेबल तो छोड़ो, टेबल तो गंदा होना ही है क्योंकि उसमें हम खा रहे हैं, बट चेयर भी वो गंदा बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसलिए वीक में एक बार चेयर को भी मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि जो चेयर का फैब्रिक है वो लेदर का है, तो बस आप एक कॉटन या माइक्रोफाइबर क्लॉथ किसी को भी हल्का पानी में भिगो कर पोंछ दोगे ना, तो जो चेयर का फैब्रिक है ना, बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और वापस से शाइन करने लगता है। तो साथ ही साथ मैंने टेबल को भी क्लीन कर दिया था, तो अब जो डाइनिंग टेबल है ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और उसके बाद मैंने उसमें एक ऐड किया है आर्टिफिशियल प्लांट, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और डाइनिंग टेबल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। वैसे तो मुझे काफ़ी मन है कि मैं यहाँ ओरिजिनल जो फ्लावर होते हैं वो दूँ, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इसके लिए कभी एग्री नहीं होते हैं कि ओरिजिनल फ्लावर लाओगी, दोगी, फिर 2-4 दिन बाद मुरझा जाना है, फिर लाना है, तो पैसा वेस्ट क्यों करना, तो आर्टिफिशियल फ्लावर ही दो। तो वो एग्री नहीं होते। घर की जो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, उनमें उनको बहुत मनाना पड़ता है, तब जाके वो एग्री होते हैं। और ये सब चीज़ें ना, सही बोलूँ, जेंट्स जो है ना, इन्हें समझ में नहीं आता है। मेरे घर में तो यही होता है, मुझे कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए इनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है, तब जाकर होता है। तो इसलिए जितना हम औरतें घर से रिलेटेड चीज़ों को समझ सकती हैं ना, क्योंकि हमारा 24 घंटा घर में बीतता है, शायद ये उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया। और उसके बाद मुझे कपड़े वॉश करने थे, और आज कपड़े भी ज़्यादा है। 2 रूम की बेडशीट मैंने निकाली है, तो वो है, साथ ही साथ कुछ पिलो कवर हैं, कुछ कुशन कवर है, और जो हमारे डेली यूज के कपड़े होते हैं वो थे। उसके बाद ना टाइम हो गया था खाना खाने का, तो मैंने सैलेड नहीं बनाया था, बाकी खाना तो रेडी था, बस सैलेड रेडी करना था। तो वही मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आती के साथ ना मेरे घर में सैलेड और रायता आपको पर डे मिलने वाला है, खासकर दोपहर के टाइम जो लंच का समय होता है ना, उस समय सैलेड और रायता बनना ही बनना है। खाना ऑलमोस्ट रेडी था, बस मुझे सैलेड कट करना था, तो वही मैं फटाफट कर रही हूँ। और नाश्ता खाने का जो टाइम होता है ना, वो एकदम परफेक्टली होना चाहिए। काम भले घर के आपके थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन नाश्ता खाने का टाइम ना मैंने एकदम परफेक्टली रखा है, ताकि मुझे भी आराम हो और बाकी सब भी
टाइम के अनुसार खाना खाएं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, इसे अनटाइमली कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैंने खुद ये देखा है। तो इसलिए चलिए फटाफट बच्चों को खाना लगा देते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम में। जी हाँ, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो अभी का जो समय होता है ना, थोड़ा सा रिलैक्स वाला होता है, क्योंकि सुबह के मुकाबले अभी थोड़े कम काम होते हैं। और मेरी कोशिश भी यही रहती है ना कि जितना हो सकता है, जितना हो सके घर के जो भी काम है ना सुबह में ही निपटा दूँ। हाँ, थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है तो वो शाम में हम कर सकते हैं, क्योंकि शाम में मुझे ना थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद के लिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी फैमिली के लिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने बच्चों के लिए। क्योंकि सुबह मैं चाह के भी ना अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं कि मैं 5 मिनट उनके साथ आराम से बैठ भी नहीं सकती हूँ, ना ही बात कर सकती हूँ। एक लगातार काम होते हैं, नॉन स्टॉप एकदम लगी रहती हूँ, फुर्सत बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए शाम के समय ना मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और वैसे भी हम इंसान हैं, मशीन तो है नहीं कि 24 घंटे लगे रहें। और आपको ना अपने लिए टाइम निकालने भी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, ताकि आप जो ये पल है ना इसे एंजॉय कर सको। क्योंकि देखते देखते ना टाइम निकल जाता है और बाद में जब आप पीछे घूम के देखोगे ना, तो शायद आपको कहीं ना कहीं अफसोस हो कि पूरा जीवन मेरा ऐसे ही निकल गया। तो थोड़ा सा ना खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी मेरे पास ना टाइम था, तो मैंने सोचा कि इन सारे कुशन के कवर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदे भी हो गए थे। और एक रीज़न था, एक ही जैसा देख देख के ना थोड़े टाइम बाद बोर भी लगने लगता है। और हमारे साथ क्या है ना कि हम घर पे ही रहते हैं, ज़्यादा तो बाहर निकलना होता ही नहीं है, 24 घंटा हमारा घर पे ही जाता है। तो एक ही जैसी चीज़ें और एक ही जैसा काम डेली कर करके ना थोड़ी सी बोरियत लाइफ में आ ही जाती है। इसे बदलना ना वक्त के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इन सारी झंझटों से छुटकारा पाना चाहते हो ना, और साथ ही साथ अपने घर को साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज देखना चाहते हो ना, हमेशा चमकता हुआ, तो सबसे बेस्ट उपाय है घर की चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करो, घर के डेकोर को थोड़ा सा चेंज करो। मतलब घर में ही रह के घर के कामों के साथ अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, अपने जीवन में बदलाव लाना है और साथ ही साथ अपनी लाइफ में खुशियाँ लानी है ना, तो घर के कामों को करने के तरीकों में अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि घर के काम ना सिर्फ काम नहीं है, बल्कि एक आर्ट की तरह है। जितना करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे और उतना ज़्यादा इम्प्रूव होते जाओगे। तो आप सबसे इतनी सारी बातें करते करते ना मैंने अपनी शाम की चाय भी कंप्लीट कर ली है, और वापस से संध्या आरती के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनाना था रात का खाना और आज कुछ स्पेशल बन रहा है, तो तैयारियाँ थोड़ी पहले से ही करनी थी। और संडे ना वैसे भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा स्पेशली बनाऊँ। तो आज बना रही हूँ झारखंड की स्पेशल डिश, जो कि काफ़ी फेमस है, और वो है उड़द दाल की पिठा। जी हाँ, काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ सभी, और मेहनत काफ़ी लगती है बनाने में, बट खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। रेसिपी मैंने पहले भी इसकी आप लोगों के साथ शेयर की, इसलिए रेसिपी आज शेयर नहीं करूँगी, बस फटाफट चलिए बनाते हैं। आज अकेली हूँ तो थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि के रहते हैं ना तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं तो फटाफट हो जाता है। लेकिन आज इन्हें काम से बाहर जाना था, सो मुझे ही सारी मेहनत और सारा काम करना है। प्रिपरेशन मैंने करके रखी थी। चावल के आटे का कत्थू मैंने बनाया था, जिसे आटे की तरह अच्छे से मैंने गूँथ लिया है और 5 मिनट के लिए छोड़ा है, ताकि जो आटा हमारा है ना, चावल का आटा, वो अच्छे से सेट हो जाए। और इधर जो दाल है जो पिठा में भरी जाती है, वो भी मैंने रेडी कर ली थी। बातें करते हैं अब कम और फटाफट बनाते हैं पिठा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। क्योंकि ये ना अकेले की बस की बात नहीं है। अगर आपके घर में लोग ज़्यादा हैं, 2-3 जन हैं या फिर उससे ज़्यादा है ना, तो ये फटाफट बन जाना है। और अकेले अगर आप बनाओगे ना तब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले इस तरीके से प्रिपरेशन करो, फिर जो चावल के आटे की लोइयाँ है उसे इस तरीके से कटोरे के आकार की बनाओ, उसके बाद फिर उसमें उड़द दाल का मिश्रण भरो, और उसके बाद फिर इससे जैसे इडली को हम सिझाते हैं ना पानी में, वैसे ही इसे सिझाना है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और टाइम भी काफ़ी लगता है, बट हाँ टेस्टी काफ़ी लगता है। तो बस ये मैंने रेडी करके रखा है और पानी भी मेरा बॉईल हो चुका है। तो बस इसके ऊपर मैं इस तरीके से जो थाली आती है ना, वो मैंने रख दिया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, ताकि जब मैं पिठा इसमें डालूँ ना तो वो चिपके नहीं। तो इसलिए आप तेल कोई भी यूज कर सकते हो, रिफाइन, सरसों, कुछ भी। तो वो लगाने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ पिठा। एक एक करके एक साथ भी डाल सकते हैं, बट टूटने का डर रहता है। और दाल डाली हुई है ना अभी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट से है, इसलिए मैं एक एक करके डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें लगा देती हूँ ऊपर से ढक्कन। थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर बाहर से पक जाए। बिल्कुल इडली की तरह ही बनता है, चाहे आप टाइमर सेट कर लो या फिर अंदाज से आप मीडियम आंच में से पकाओ। तो जब तक ये वाला मेरा होता है ना, तब तक मैं इधर और थोड़े बहुत जो है ना उसे फटाफट बना देती हूँ। तो किचन में खड़े खड़े ना हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल में अपना सारा सामान लेकर, और यहाँ मैं बैठ के इत्मीनान से बना रही थी। साथ ही साथ बच्चों को भी देख रही थी, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में है ना, तो उनका खेलना, लड़ना झगड़ना सब हो रहा था। तो वही मैं देख रही थी, क्योंकि जब लड़ते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है, और दोनों को ना एक दूसरे के बिना चैन भी नहीं। मतलब खेलना भी एक ही साथ है, लड़ना भी एक ही साथ है। तो चलिए पिठा भी यहाँ बनकर रेडी थी, जो मैंने अभी चढ़ाया हुआ था।
तो ये रही पिट्ठा, एकदम परफेक्टली बनी है। तो इसे पहले फटाफट मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो काफ़ी गर्म है ना, तो इसलिए पानी चूचू के एक एक करके निकाल रही हूँ। और ऐसे आप एक साथ निकालोगे ना तो काफ़ी सॉफ्ट रहती है ना, तो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए मैं पानी चूचू के धीरे धीरे एक एक करके निकाल रही हूँ। और ये रही हमारी पिट्ठा जो कि एकदम परफेक्ट बनी है और काफ़ी टेस्टी। तो स्पेशल डिनर हमारा बनकर रेडी था और बच्चों को मैंने दे भी दिया था। और मैं अपना काम कर ही रही थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि छोटे छोटे काम दिन भर लगे रहते हैं। तो मैंने यहाँ थ्रो धोया था, तो वही मैं फ़ोल्ड कर रही थी और तब तक ये भी आ गए थे। और अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और भूख मुझे भी बहुत ज़ोर से लगी है, क्योंकि आज दिन भर कुछ ना कुछ काम में फंसी रही, चाहे छोटे काम हो बड़े काम हो, दिन भर कुछ ना कुछ था ही। और अब जाकर फाइनली आज का दिन भी कंप्लीट हुआ और सारे काम भी ख़त्म हो गए हैं। और अभी मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, और ये आ ही गए हैं। तो चलिए फटाफट लगाते हैं हम दोनों का खाना। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।